हाँ चंदन बोलो। अच्छा ठीक है, आ रहे हैं। क्या हुआ, इतना अर्जेंट क्यों बुलाए हो? कोई प्रॉब्लम है क्या? बताओ ना। प्रॉब्लम तो है। पता है, भैया बुडो से स्टेशन पे आए थे। हम उनको रिसीव करने गए। कुछ देर इंतजार करने के बाद भैया आए और भैया बोले चाबी दो, हम बाइक चलाते हैं। तो हम बोले ठीक है भैया, आप ही बाइक चलाइए। तो हम दोनों घूमते हुए घर चले आए। फिर अगले दिन भैया मेरे पास आए और बोले चलो खेत घूम के आते हैं। तो हम बोले चलिए भैया, घूम कर आते हैं। फिर हम दोनों भाई खेत घूमने के लिए चले गए। फिर भैया को सभी खेतों को बारी बारी से दिखाए। हाले हाले मोरी माँ के केस संवारे, हिंद महासागर भी जननी के पाँव पखारे। केसरिया हरियर मिलके जहाँ नया रंग बन जाला, जहाँ ईद होली में साथे गले लग के गीत गवाला। रमजान में राम, दिवाली अली गुजे आरती साथे अजान। फिर हम दोनों ने खेतों को घूमकर एक जगह छांव में जाकर बैठे। फिर हम दोनों भाई कुछ बातें करने लगे और भैया वहाँ के कुछ फोटो दिखाने लगे। तभी भैया के मोबाइल पर अचानक कॉल आया और वह बातें करने के लिए चले गए। फिर भैया बातें करके आए और हमसे बोले कल अर्जेंट हमको बॉर्डर पर निकलना ही होगा। तो हम बोले आपको एक ही दिन तो हुआ है आए हुए और कल ही जाना है। तो भैया बोले तुमको पता ही है चंदन, बॉर्डर पर कभी भी लड़ाई हो सकती है। तो हम बोले ठीक है भैया, कल रक्षाबंधन है, राखी बंधवा के चले जाइएगा। तो भैया बोले ठीक है चलो घर। फिर हम दोनों घर चले गए। भैया जात बड़ा बॉर्डर पे, भैया जात बड़ा बॉर्डर पे लड़ैया में। भैया जात बड़ा बॉर्डर पे लड़ैया में। अब बांध दी राखी कलैया में, अब बांध दी राखी कलैया में। फिर भैया सुबह में राखी बनवाए और हम उनको स्टेशन छोड़ने के लिए चले गए। दी राखी कलैया में। कबो परवाना बाउल समैया में, अब बांध दी राखी
फिर हम उनको स्टेशन छोड़ के घर चले आए। फिर कुछ देर के बाद जैसे ही टीवी को चालू किए तो अभी सूत्रों से हमें ये पता चला है कि मैनाटाड़ वाले रोड में कुछ आतंकवादियों ने बम ब्लास्ट करके एक बस को ब्लास्ट किया है, जिसमें बहुत सारे निर्दोष लोगों की जानें गई, जिसमें 2 आर्मी के जवान भी शहीद हुए हैं। उनके पहचान पत्र के मुताबिक ये कुंदन माली और एक अफजल आलम थे। सरसों से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका। आबाद रहे वो गांव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। जब हम न्यूज़ देखे तो हमें विश्वास नहीं हुआ, तो भैया के पास कॉल किए। उनका मोबाइल भी स्विच ऑफ बता रहा था। तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे, मैं कितना नसीबों वाला था। तभी तुम्हारे पास कॉल किया और तुमको बुलाए। क्या हुआ जो तू मुझसे दूर हो गया, सपना भैया बॉर्डर पर 2 साल से काम कर रहे थे। चूर हो गया हो, डर था कि वहाँ पे उनको कुछ हो ना जाए। परछाई और घर सिर्फ 2 दिन के लिए आए थे, उनका मौत हो गया, खेतों में वो भी ब्लास्ट में। और जब तक उन आतंकवादियों को मारेंगे नहीं, तब तक चैन से बैठेंगे नहीं। देखो चंदन, तुम्हारा बात हम समझते हैं। तुम उसको मार दोगे तो क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा? अगर तुम उसे मारते हो तो क्या पता कल उनके परिवार वाले तुम्हें मार दे, तो इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। तो क्या करें? पहले हमें पता करना पड़ेगा वो ऐसा क्यों कर रहा है और किसके लिए कर रहा है। और तुम टेंशन मत लो, हम तुम्हारे साथ हैं। भाई आपको 2 लड़के बहुत बेसब्री से खोज रहे हैं। उन दोनों का डिटेल निकालो और कांटेक्ट नंबर दो, उससे हम बात करते हैं। ठीक है। भाई उसके नंबर आपके मोबाइल पे भेज दिए हैं। हेलो, कौन? तुम दोनों जिसका तलाश कर रहे हो हम वही हैं। सुने हैं तुम दोनों मेरे तक पहुंचना चाहते हो। तुम कहीं भी छुप जाओ, तुम तक हम पहुंच कर ही रहेंगे। तुम दोनों कितना भी ढूंढ लो मेरे तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। और हाँ, कल तुम्हारे ही एरिया में बम ब्लास्ट होने वाला है, उसे रुक के दिखाओ। वो बोल रहा है तुम्हारे ही एरिया में कल ब्लास्ट होने वाला है, रोकना पड़ेगा उसे, नहीं तो बहुत लोगों की जानें भी जा सकती है। चलो ढूंढते हैं। सिर्फ स्कूल में बैग रखने के लिए इतना पैसा दे दिया वो आदमी। ओए, रुकोगे? ये कौन दिया तुम लोगों को? उसने दिया है। तुम लोग जानते हो इसमें क्या है? नहीं, हमें नहीं पता। अरे यार, इसमें तो बम है। इसमें क्या है? इसमें बम है, और जो आदमी इस बैग को दिया है वो अभी इधर से गया है। ठीक है, तुम उसके पीछे जाओ, हम इसको कहीं दूर फेंक कर आ रहे हैं। ठीक है, तुम जल्दी आना।
पानी लाओ। ये सब करने से तुमको क्या मिलता है? ये सब हम शौक से नहीं करते हैं, इसके पीछे भी कुछ मजबूरी है। ऐसी क्या मजबूरी है कि तुम लोगों की जान ले रहे हो? अपनी मजबूरी के बारे में हम क्या बताएं। कोई इंसान कितना भी पढ़ाई कर ले, उसको एक अच्छा जॉब नहीं मिलता। 10,000 गवर्नमेंट जॉब आता है तो लाखों कैंडिडेट खड़े रहते हैं। ऐसे में जिन बच्चों को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलता है वो क्या करें। इसीलिए मैंने आतंकवाद का रास्ता चुना। तुम अपनी मजबूरी के लिए लोगों की जान लोगे? सरकारी नहीं तो प्राइवेट जॉब कर लेते। प्राइवेट जॉब करने जाओ तो May I coming, sir? यस कमिंग। बैठो। लाओ अपना डॉक्यूमेंट्स दिखाओ। डॉक्यूमेंट्स तो तुम्हारा सब सही है। जॉब तो मिल सकता है लेकिन एक कंडीशन है, तुम्हें 2 लाख रुपए का अरेंजमेंट करना होगा और कल से जॉब ज्वाइन करो, नहीं तो ये जॉब किसी दूसरे को दे दी जाएगी। इतने रुपए तो मेरे पास नहीं है, और जब मैंने इंटरव्यू पास कर ही लिया है तो फिर इतने रुपए किस बात के? एप्लीकेशन फॉर्म जब मैंने भरा था तो इतने इस बात का कोई जिक्र ही नहीं था, फिर इतने रुपए किस बात के लिए जा रहे हैं? चलो निकलो यहाँ से, तुम्हारे लिए यहाँ कोई जॉब नहीं है। पैसा ना होने की वजह से वहाँ पे प्राइवेट नौकरी भी नहीं मिला। वहाँ से निकलते ही मुझे मेरे घर से कॉल आया और घर पे पैसों का बहुत ज़्यादा ज़रूरत था। फिर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम पैसा लाए कहाँ से, तभी मुझे इन लोगों से मिलना पड़ा। तुम्हारी एक छोटी सी मजबूरी के कारण कितनी लोगों की जानें चली गई, जिसमें एक मेरे भैया भी थे जो कि कुछ साल पहले ही ज्वाइनिंग किए थे। अच्छा ठीक है, क्या तुम उन लोगों को पता बता सकते हो जो लोग तुम्हें इस्तेमाल करके बम ब्लास्ट करा रहे हैं? खोलो इसको। ठीक है, उन लोगों से तुम जुड़े रहो, और एक बात ध्यान रखना, उन लोगों को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम हमें बताए हो उनका डिटेल।
क्या क्या ही अभी सूत्रों से हमें ये पता चला है कि मैं टायर वाले रोड में हूँ।